अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना अदनान मुदस्सर हूँ और बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम लोग बात करते रहते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है कि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं बहरिया टाउन में जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और उससे आज हमें छुटकारा हासिल करना चाहिए। वो डेड इन्वेस्टमेंट हो चुकी हैं इस वक्त। और हमारे यहाँ बहरिया टाउन में बहुत सारे दोस्त ऐसे आते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि लॉन्गर रन में भी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की गई है, लेकिन अल्टीमेटली हमें एंड ऑफ द डे बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद अगर प्रॉपर्टी मिल जाए तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी जो माइंडसेट या सोच के साथ भी कुछ लोग बहरिया टाउन मार्केट में होते हैं। तो इसके पैरेलल मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि आज बहरिया टाउन की मार्केट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हमारे पास कुछ ऐसी डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो उसमें कैटेगरी नंबर 1 में जो डेड इन्वेस्टमेंट आती है वो हर तरह का वो प्लॉट जो नॉन डेवलप एरियाज़ के अंदर आ रहा है उसको हम प्लॉट कहते हैं। बेसिकली नॉन डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उसको प्लॉट तो कहने नहीं चाहिए, उसको तो फाइल, कागज़ का टुकड़ा या आप उसको जो सिर्फ मैप के ऊपर है तो उसको भी हवाई किस्म की कोई मखलूक कह सकते हैं। यानी जो फिज़िकली मौजूद ही नहीं है वो भी प्रॉपर्टी तो ना हुई, वो तो अभी फाइल है। यानी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ऐसा होगा, कब होगा, कितने दिनों में होगा, कितने सालों में होगा, इस चीज़ का कोई जवाब ना बहरिया टाउन मैनेजमेंट आपको देती है ढंग से, ना मेरे पास है, ना आपके पास खुद है। तो फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट को मैं डेड इन्वेस्टमेंट में कंसीडर कर लेता हूँ। वंस अगेन ऐसी इन्वेस्टमेंट जो बहरिया पैराडाइज़ में, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी में, ओल्ड BTK में हो, जिसके एवज़ आप पैसे पे करते चले जा रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसको आप प्लॉट कह रहे हैं लेकिन वो मेरे कागज़ों में प्लॉट नहीं है, उसको आप प्लॉट का नाम तो बिल्कुल ना दें, उसको आप फाइल कहें, उसको आप सिंपल पेपर्स कह सकते हैं, कागज़ कह सकते हैं, वो यानी वो प्लॉट तो नहीं है। तो खैर उसको मैं कहूँगा कि ये एक डेड इन्वेस्टमेंट है। इससे जितनी जल्दी हो सकता है छुटकारा हासिल करें और डेवलप्ड प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ। मैं हमेशा ही इन चीज़ों का कायल हूँ कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो उन चीज़ों को मूव फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए, उसके सलूशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि उन चीज़ों को गले से लगा के रखना चाहिए कि हमारा इसमें फ़लाँ नुकसान है और हमारे पैरेलल जो लोग चल रहे थे उन लोगों को फ़लाँ फ़ायदा हो गया और हमें ये नुकसान हो गया। अगर आप भी स्टेप फॉरवर्ड आएंगे, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे चल के बहुत सारे प्रॉफिट आपका मुकद्दर भी बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए लाजिम है कि आप लोग चीज़ों को वो जो कहते हैं ना कि लुकिंग फॉरवर्ड और मूव फॉरवर्ड वाली ऑप्शन पे जाना चाहिए, कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना चाहिए। लेकिन अगर इसी कागज़ के टुकड़े को आप अपने सीने से लगा के रखेंगे तो आई डोंट थिंक कि इतनी जल्दी बहरिया टाउन आपको कोई सलूशन नहीं दे रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में बहुत पहले से काफ़ी दफ़ा मैं चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि एडजस्टमेंट की तरफ आ जाएं, मर्जिंग की तरफ आ जाएं, इस तरह की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। खैर आगे चलते हैं। नंबर 2 कैटेगरी में वैली ब्लॉक A, B, C, D की फ़ाइल्स हैं। ये मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ पर्सनली जिनके पास बहुत बड़ी तादाद में ये फ़ाइल्स हैं और अक्सर वो कॉल करते हैं वैली A, B, C, D, इस तरह से ये डिफरेंट जगह हैं जिसका वंस अगेन मैप वगैरह बड़ी दफ़ा आए हैं बहरिया टाउन ने दिए हैं, लेकिन उसकी फ़िज़िकली कभी डेवलपमेंट नहीं हुई, ना ही हमने कभी मौका देखा है। कभी ये इंडिकेट कर दिया जाता था मार्केट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक या बहरिया टाउन हेड ऑफिस से कि स्पोर्ट्स सिटी से गुजर के आगे फ़लाँ जगह पे जिन्ना एवेन्यू के करीब ये वाले ब्लॉक दे दिए जाएंगे, लेकिन वो आज तक ट्रक की बत्ती है, वो भी कभी क्लियर अल्फाज में हमें नहीं बताया गया और ना ही कस्टमर्स को पता है। तो ऐसी फाइल्स भी जो लोग बैठे हुए हैं लेके उन लोगों को भी इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। ये सेकंड कैटेगरी ऑफ वो डेड इन्वेस्टमेंट थे। तीसरी कैटेगरी में प्रीसिंक्ट 32 ABCD, प्रीसिंक्ट 33 ABCD और प्रीसिंक्ट 31 ABCD है, इस तरह से डिफरेंट लोकेशंस के 29 ABCD के कुछ फाइल्स थी। ये वो वाली थी जो सब बहरिया टाउन ने 2014 में प्लॉट्स दिए या डील्स दी, उसमें 125 स्क्वायर यार्ड्स और 250 स्क्वायर यार्ड्स और 500 स्क्वायर यार्ड्स के डिफरेंट प्लॉट्स थे जो एक्सपेक्टेड देना प्लॉट्स थे, लेकिन वो फाइल्स की शक्ल अख्तियार कर गए और फाइल ही रही, उनको नंबर ऑफ़ प्लॉट जो अलॉट नहीं किया गया। बाद में कुछ नक्शे आए, वो नक्शे मैप्स हम लोग आपसे शेयर भी करते रहे इस आस उम्मीद पे कि बहरिया टाउन इस एरिया को जल्दी डेवलप कर देगा, लेकिन वो अब ये कह लें कि अनलकीली नहीं हुए और इतने सारे साल गुजर जाने के बाद भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्रीसिंक्ट 32 ABCD, 33 ABCD और इसी तरह प्रीसिंक्ट 29 ABCD। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहाँ प्रीसिंक्ट 29 है उसके साथ में ABCD आ जाएगा,
जहाँ प्रीसिंक्ट 32 है उसके साथ ABCD आ जाएगा, और जहाँ प्रीसिंक्ट 33 है उसके साथ भी ABCD, इस तरह से डिफरेंट ब्लॉक्स आ जाएंगे। लेकिन बाउंड्री वॉल लग गई, सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रीमिसेस डिफाइन करने के लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट का केस चला, MDA का केस चला, SPCA की तरफ से कुछ डिफरेंट अप्रूवल्स आई, तो फिर बाउंड्री वॉल को जब यहाँ पे बनाना पड़ा तो वो एरिया डिफाइन हो गए प्रीमिसेस के बैरियर टाउन के पास वो जगह वाकयातन नहीं है। तो इस इन्वेस्टमेंट को भी मैं डेड इन्वेस्टमेंट कहूँगा, क्योंकि आज इन फाइल्स को अगर मार्केट में बेचने जाते हैं तो वो 40 या 50% माइनस पे थी, आज मेरा ख्याल 55 या 60% माइनस पे चली गई हैं। इन फाइल्स की भी इस वक्त मर्जिंग ओपन हो चुकी है, आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए, ना कि इसको लेके गले से लगा के बैठे रहें, ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। वंस अगेन हो सकता है आप मेरी राय से इख्तलाफ भी रखें, लेकिन आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपके कोई भी जो एतराज़ात हों, ऑब्जेक्शन हो, या मेरी बातें कहीं कड़वी लग रही हों, तो आप लोगों का कोई कमेंट हो, मैं उसको आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। प्रीसिंक्ट 61, प्रीसिंक्ट 62 और प्रीसिंक्ट 63, ये 3 प्रीसिंक्ट भी ऐसे हैं जो अभी तक मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई इतने ऑथेंटिक लोकेशन या जगह पे नहीं है, और इसके लिए भी डिफरेंट टाइम्स में मैप्स आए, लेकिन फ़िज़िकल डेवलपमेंट या कहीं बोर्ड नहीं लगे, कहीं डायरेक्शंस हमें नहीं बताई गई, और ये चीज़ बताई जाती थी कि यहाँ बहुत बड़े बड़े पार्क्स आएंगे, बैरियर ग्रीन्स के पास आएगा, प्रीसिंक्ट 38 और 39 के इन करीब वो इन बिटवीन कहीं आ जाएगा, करीब करीब है ये वाली जगह। लेकिन इस तरह की चीज़ें भी सिर्फ डिस्कस हुई, लेकिन अमली तौर पे हमें ये प्रीसिंक्ट आज तक नहीं मिले बैरियर टाउन के नक्शे पे। हम जब भी विज़िट के लिए जाते हैं, कहीं भी कोई बोर्ड भी जो है वो अवेज़ा नहीं किए गए कि आप लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये प्रीसिंक्ट आ जाएंगे। मतलब ये चीज़ें भी अभी गैर वाज़िया तौर पर आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। मेरी नज़र में ये इन्वेस्टमेंट भी डेड इन्वेस्टमेंट है। जब कभी कोई अच्छी खबर आती है, 4 डीलर्स बात करना शुरू कर देते हैं, तो प्रीसिंक्ट 61, प्रीसिंक्ट 62 और प्रीसिंक्ट 63 की कीमतें आसमानों को छूना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही कोई डीलर या मार्केट के लोग जो सट्टेबाजी उसको थोड़ा सा राइट लेफ़्ट करते हैं, तो उस पूरी की पूरी जो एक हवा बना हुआ था वो हवा निकल जाती है उस डील की, और फिर वो चीज़ें माइनस में आना शुरू हो जाती हैं। फिर कस्टमर भागते हैं, अच्छा जी हमने तो 26 लाख में ख़रीदा था, आज ये 16 लाख का रह गया, ये 16 लाख का ख़रीदा था, आज 9 लाख का रह गया। अब नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ का लॉजिक ही क्या बनता है, आप लोग लें उसको प्लॉट का नाम दे ही क्यों रहे? वो प्लॉट नहीं है भाई, वो फाइल है, वो कागज़ का टुकड़ा है, उसकी तरफ ना जाएँ। ऐसी कोई रिकमेंडेशंस भी अगर कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इन चीज़ों के लिए हमने बहुत देख लिया, बड़ा लंबा अरसे तक इंतज़ार भी किया, लेकिन खैर मैं तो वंस अगेन ये कहता हूँ कि ऐसी चीज़ों को कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप लोग लंबे अरसे तक इंतज़ार करें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं चलिए हमारे तो बड़े अच्छे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम तो एक सिंगल कॉल करवाएंगे और प्लॉट को इस तरह करवा लेंगे, हम तो जनाब ऐसे करवा लेंगे। आप लोगों के रेफरेंसेस हैं, आप लोगों के ताल्लुकात हैं, आप सब कुछ करवा सकते हैं, उन चीज़ों को करवा लें। और पिछले 8 सालों में तो करवाया नहीं, आप अगर करवा सकते हैं तो करवाएं। उसके लिए मुझसे या मतलब मुख्तलिफ एजेंट से बहस करने का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है। खैर आगे चलते हैं। प्रीसिंक्ट 23A के विलास, प्रीसिंक्ट 23A के विलास के लिए नो डाउट बैरियर टाउन ने बहुत बड़ी यहाँ पे गलती की है, इग्नोर किया ऐसे लोगों को जो लोग 200 गज़ के और 152 गज़ के 125 गज़ के घर लेना चाहते थे, उनको 4 साल के आसान एक साथ पे ये दिए। आज बैरियर टाउन ने ये कमिट तो किया, मलिक अली रियाज साहब के अल्फाज हैं जो मैं हूबहू मल्टीपल वीडियोज़ में कोट कर चुका हूँ। साल 2023 जून के महीने तक जो है ये सारे बैरियर टाउन के मुतासरीन को उनके ऑब्जेक्शंस दूर कर दिए जाएंगे और उनको रिज़ॉल्व भी कर दिया जाएगा इनके जितने भी इश्यूज़ हैं। लेकिन उनको कैसे रिज़ॉल्व किया जाएगा, उनकी मन मर्ज़ी के मुताबिक, उनकी मनपसंद ऑप्शंस के मुताबिक उनको टैकल किया जाएगा, या उनको उठा के बैरियर टाउन 2 में डाल दिया जाएगा। तो फिर उस पर वंस अगेन एक चीखो पुकार आएगी सामने, यहाँ प्रोटेस्ट भी होंगे, आप लोग सोशल मीडिया पे भी रंग बिरंगी जो है ना वो बातें लिखेंगे और ये चीज़ें होंगी। तो इससे पहले कि ये चीज़ें उस तरफ जाएँ या कहीं और जाएँ, मज़ीद 6 महीने या 1 साल या फिर पहले की तरह जहाँ 8 से 9 साल आप इंतज़ार कर चुके हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है 2014 में बैरियर टाउन शुरू हुआ था, आज 2022 के दिसंबर के महीने में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 9 साल तकरीबन 8-9 साल बन गए। अगर इतने सालों में कुछ नहीं हुआ और आप अभी भी एक आस उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि ऐसा घर जो 200 गज़ का भी घर आपको 2 करोड़ 2.25 करोड़ का मिलता है, कि 2 करोड़ का मार्केट में जिसकी प्राइस है, आपने 50 लाख रुपए में लिया था, डॉलर रेट उस वक्त क्या था, अब क्या है, कभी अप्रिशिएट हुआ, कभी डेप्रिशिएट हुआ। अगर उस कागज़ के टुकड़े के एवज़ बैरियर आपको घर पिछले इतने सालों में नहीं दे पाया, तो आई डोंट थिंक से इस बैरियर टाउन BTK 1 में तो आपको कम से कम नहीं देंगे ये।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस मेरा बोल रहा है इसमें मतलब ऐसे माहिरीन की राय बोल रही है जो यहाँ पे काम करते हैं, जिन लोगों से मैं सुनता हूँ। अगर इतना बैरिया टाउन नन्ना प्यारा बच्चा होता तो पिछले कई सालों में इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर चुका होता। आज भी ट्रिकी जो है वो सॉल्यूशन सामने आएंगे। वो ट्रिकी सॉल्यूशंस क्या होंगे कि BTK 2 में आ जाओ भाई, वहाँ पे आपको बना बनाया घर दे देंगे। आज फिर एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, घर का नंबर अलॉट हो जाएगा, नक्शे आ जाएंगे, सब कुछ होगा, आप लोग फिर उसको फाइलों को पकड़ के सीने से लगा लेंगे, हाँ जी बहुत अच्छा हो गया जी, मैनी कंग्रेचुलेशंस, हमें तो घर मिल गया, अलॉट हो गया। लेकिन BTK 2 में अभी तो स्क्रैच से काम शुरू होना है, अभी आपको अलॉट कहाँ से हो जाएंगे, यानी आप रिहाइश कब अख्तियार करेंगे जाके, ये भी सोचिएगा ज़रा। खैर मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि बैरिया टाउन ने इसके पैरेलल सॉल्यूशंस भी दिए हैं। जहाँ गलतियाँ की हैं वहाँ उन गलतियों का मदावा करने की कोशिश की है, उनको कंपनसेट करने की कोशिश की है, और मेरा ख्याल है कि किसी हद तक ठीक भी किया कि आप लोगों को अक्सर ऑप्शन दी कि इस घर की फ़ाइलों जो 23A के विलाज है, उन विलास की फ़ाइल है आपके पास, घर नहीं है, उन फाइल्स के एवज़ आपको हम बैरिया हाइट्स के कुछ अपार्टमेंट अलॉट कर रहे हैं। उनकी कीमत में कोई हल्का फुल्का अगर डिफरेंस है तो उसको हम कवर अप कर लेंगे। आप 23A का विला की फ़ाइल दे के हमसे वो घर अपार्टमेंट परचेज़ कर लें, जो कि 1100, 1200 या 1600 स्क्वायर फुट का गालबन है। और इसी तरह डिफरेंट टाइम में आप लोगों को रिफ़ंड पॉलिसी का भी कहा गया, फिर प्राइवेट बिल्डर्स के पास मर्जिंग का भी कहा गया। इसके अलावा कई दफ़ा स्पोर्ट्स सिटी विलास के साथ मतलब मर्जिंग के लिए भी ऑप्शन दिया गया। जब ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर हुई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर अमल नहीं किया या इस ऑप्शन को अवेल नहीं किया। वो बस जिद थे कि नहीं, हमें तो 3 बेडरूम अकोमोडेशन का 200 गज़ या 125 गज़ का घर ही चाहिए, और वो यहीं प्रीसिंक्ट 10A और 11A में ही चाहिए। तो भाई अगर आपको मिलता तो ज़रूर लें, लेकिन अगर नहीं मिलता तो मैं तो ये कहूँगा खुदारा इन चीज़ों को आप लोग छोड़ें और आगे मूव फॉरवर्ड करें। आपकी ज़िंदगी सिर्फ ये 23A के एक विला के ऊपर उसके दारोमदार नहीं है, और भी कई चीज़ें होंगी। आज यहाँ अगर नुकसान हुआ है तो कई और चीज़ों में अल्लाह ताला फ़ायदा भी देगा आपको। अच्छा, इन चीज़ों में मैं जो आज बातें सारी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ मशवरे दे रहा हूँ, और ये मशवरे मैं पिछले कुछ 4-5 सालों से, कई सालों से, कई महीनों से आपको दे रहा हूँ कि आज अगर आपने कहीं किसी शॉप में इन्वेस्ट किया होता, उसका अच्छा खासा रेंट आ रहा होता, किसी प्राइवेट बिल्डर के पास किसी अपार्टमेंट में, घर में, किसी दुकान में, दफ्तर में कहीं भी एडजस्ट किया होता, तो आज वो फिज़िकल फॉर्म में आपको प्रॉपर्टी मिलती। आज कहने की हद तक 23A का विला, 3 बेडरूम अकोमोडेशन, ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी, कहने को तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन बातें आज मेरी कड़वी हैं, नो डाउट कि, लेकिन वो आपके पास कागज़ का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बैरिया टाउन ने अगर देना होता तो अभी तक दे चुके होते। इस बैरिया टाउन BTK 1 में मेरी अकल काम नहीं करती कि आप लोगों को कोई विला मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को आज भी इसमें सजेस्ट कर रहा हूँ कि मर्जिंग ओपन हो चुकी है, कमर्शियल प्लॉट्स में मर्जिंग हो रही है। इन फाइलों की, ये फाइलें हैं बेसिकली, इन फाइलों की मर्जिंग कमर्शियल प्लॉट्स में भी हो रही है। अगर कोई अपार्टमेंट बुक करवाना है, कोई शॉप है, कोई शोरूम ग्राउंड फ्लोर का लेते हैं, कहीं कोई दुकान लेते हैं, कोई कमर्शियल प्लॉट लेते हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में नहीं हो रही, तो उसमें आप लोग एडजस्टमेंट वगैरह करवा सकते हैं। मुख्तलिफ तरतीब बनी हुई है, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। मैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोग आपको वेलकम करेंगे। आप अपनी रिसर्च होमवर्क कंप्लीट करके ऐसे फ़ैसले कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी दिया होगा, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि जो एक तो मैंने अभी बात की थी ऊपर, ऐसे प्लॉट जिनका कोई वजूद ही नहीं है उनको हम फाइल कहते हैं, उसको तो मैं प्लॉट कह ही नहीं रहा। एक तो ये कि हर तरह की फाइल्स आप लोगों के पास मौजूद है। इन फाइल से हट के अगली मैं बात करता हूँ कि ऐसे प्लॉट्स जिनकी कीमतें कभी आसमानों पे चली जाती हैं, कभी ज़मीन को आगे छूती हैं, ऐसे डेवलपमेंट वाले प्लॉट भी जिनको हम फिजिकल प्लॉट कह सकते हैं, और लेकिन वो दूर दराज हैं, कोई 18 किलोमीटर दूर है, कोई 22 किलोमीटर दूर है, और कोई 30 किलोमीटर दूर है। ऐसे प्लॉट्स भी आप लोगों के लिए मेरे कागज़ों के मुताबिक, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, वो डेड इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने वहाँ घर नहीं बनाना, अगर आपकी प्लानिंग में वहाँ घर बनाना है ही नहीं, और यू आर ओनली अ इन्वेस्टर, अगर तो आप इन्वेस्टर हैं, फिर तो आपको इस तरह की इन्वेस्टमेंट को, मेरी नज़र में ये डेड इन्वेस्टमेंट है, इससे जान छुड़वानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लॉट की कीमतें बढ़ने लगती हैं और बैरिया टाउन 500 प्लॉट और दे देता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला है। अब BTK 2 पूरे का पूरा नया इन्होंने दे दिया है, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में प्लॉट आ जाएंगे, लाखों प्लॉट्स आएंगे। अब फिर ये होता है कि जब आपके प्लॉट की कीमतें बढ़ रही होती हैं, बैरिया टाउन नए प्लॉट दे देता है, फिर बैरिया टाउन ना दे, उसके राइट लेफ्ट पर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं वो दे देंगी। तो जब प्लॉट्स की डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो भी आपके प्लॉट्स की कीमतें खातिर खा
उस स्पीड से नहीं बढ़ती जिस तरह एक रेडी प्रॉपर्टी बढ़ती है, एक बिल्ट प्रॉपर्टी बढ़ती है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बढ़ती है, या बना बनाया घर या अपार्टमेंट हो उसका रेंटल रिटर्न भी होता है। यानी दो चीज़ें होगी, एक तरफ बिल्ट प्रॉपर्टी, रेडी प्रॉपर्टी में आपको घर, अपार्टमेंट, शॉप या ऑफिस का रेंट मिलना शुरू हो जाएगा, दूसरी तरफ उस प्रॉपर्टी, बनी हुई प्रॉपर्टी की कीमतों का ग्राफ भी ऊपर जाना शुरू होगा। यानी डबल प्रॉफिट आप लोगों को होगा एज़ कम्पेयर टू कि प्लॉट लेके आप उसको बैठे हुए हैं और फिर जब नए प्लॉट आते हैं पहले वाले प्लॉटों की कीमतें और नीचे गिर गई। तो इस तरह की चीज़ों को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर प्लॉट्स में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं फिर आप लॉन्गर टर्म में सोचते हैं कि ये तो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप लोग सोचते हैं 10 साल की थी, 15 साल की थी, 20 साल की थी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी 2, 4, 6 साल से ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल का सोचना चाहिए। जिस तरह से मैंने BTK 1 की रेट एनालिसिस आप लोगों को दी है और BTK 2 में जो अभी रेट एनालिसिस है, जो BTK 2 में जाना चाह रहे हैं लोग, आखिर में एक छोटा सा मैसेज दे के कंक्लूड करूँगा कि BTK 2 में जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कंसीडर करके कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत जल्द आप लोग वहाँ पे शायद रिहाइश नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ कमर्शियल प्लॉट, विलाज, अपार्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो 4 इयर्स इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक है। कम से कम 4 साल मुकम्मल होने दीजिए, फिर वहाँ पे आप जाके रिहाइश रखने के काबिल होंगे या कोई भी कारोबार करने के काबिल होंगे। क्योंकि मलीर एक्सप्रेस वे यहाँ पे और दीगर तरह की जो दीगर सहूलियात आएंगी और अप्रोचेज़ होंगी, BTK 1 का BTK 2 के साथ मुंसलिक होना, कनेक्शन बनना, यहाँ पे ट्रेन्स का चलना, तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, खैर वो बेहतर होंगे। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी वर टॉकिंग अबाउट 5 डेड इन्वेस्टमेंट्स इन बैरिया टाउन कराची के बैरिया टाउन में कौन कौन सी डेड इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं लोगों की, और मैं आप लोगों को नॉक कर रहा हूँ कि आप लोग निकलें यहाँ से, अपनी डेड इन्वेस्टमेंट को निकालें और किसी ढंग की जगह पर इन्वेस्ट करें, कहीं एडजस्ट करें, अमेलगमेट करें, मर्ज करें, कुछ भी करें, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। और मेरी तरह के बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे हैं, उनका क्रॉस चेक कर लें, रेट ले लें, और आपके मिजाज के मुताबिक जो बंदा आपको पास आए उसके साथ आप डील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है और आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।